एक गांव में कन्हैया लाल नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मीरा और 2 बेटे थे, सोनू और मोनू। कन्हैया लाल बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके दोनों बेटे बहुत आलसी थे। कन्हैया लाल अपने बेटों की इस आदत से बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी मीरा से कहा, हमारे दोनों बेटे घर में पड़े रहते हैं, क्या ये कभी कोई काम करेंगे या नहीं? मीरा ने दुखी होते हुए कहा, आप काम की बात कर रहे हैं, ये तो खाने के अलावा उठकर बैठते भी नहीं हैं। दिन भर बिस्तर पर लेटकर सोते रहते हैं। कन्हैया लाल सुबह तड़के ही खेत पर जाने के लिए निकल जाता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं बीमारी का बहाना बनाकर घर पर रुककर अपने बेटों को खेत पर भेजूं। ये सोचकर उसने पेट दर्द का बहाना किया और अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और खेतों में कटाई करना बहुत जरूरी है। तुम दोनों आज खेत पर जाकर कटाई का काम करो। ये सुनकर सोनू ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, हम दोनों अभी जाकर कटाई शुरू कर देते हैं। कन्हैया बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से अपने बेटों को काम समझाकर खेत पर भेज दिया। उनके जाने के बाद कन्हैया ने अपनी पत्नी मीरा से कहा, तुम तो बेकार ही इन्हें आलसी कहती रहती हो। देखो, आज मेरे दोनों बेटे जाकर खेत की फसल काटेंगे और मेहनत करेंगे। ये सुनकर मीरा हंसने लगी। फिर उसने अपनी हंसी रोककर कहा, आपसे ज्यादा मैं अपने बेटों को जानती हूँ। आप कल जाकर देखेंगे, वे दोनों एक दिन का भी नहीं काटेंगे। ये सुनकर कन्हैया बोला, चलो कल पता लग जाएगा वे दोनों आलसी हैं या मेहनती। शाम को दोनों बेटे वापस आ जाते हैं। कन्हैया उनसे पूछता है, बेटा, खेत पर कितना काम हुआ? इस बार मोनू जवाब देता है, पिताजी आप तो बेकार में परेशान हो रहे थे, हमने तो एक ही दिन में पूरा खेत साफ कर दिया। कन्हैया मीरा की तरफ देखकर बोला, देखो मेरे बेटे कितनी मेहनत करते हैं, तुम बेकार में शक करती हो। इस पर मीरा बोली, मैं तो आंखों देखी पर विश्वास करूंगी। अगले दिन कन्हैया खेत पर पहुंच जाता है। उसके खेत की पूरी फसल कट चुकी थी। वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने दोनों बेटों से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुमने एक ही दिन में इतना काम कैसे कर लिया? इसमें तो कम से कम 10 दिन लगते। तभी सोनू बोला, पिताजी हमने आसपास के गांव वालों को बुलाया और कहा इस पूरे फसल को एक दिन में काट दो। उन्होंने पूरी फसल एक दिन में काट दी। हम तो वहां पेड़ के नीचे सो गए थे। कन्हैया बोला। क्या? और फसल का क्या हुआ? तभी मोनू बोला, जिस गांव वाले से जितनी फसल काटी गई वो उतनी ले गए। यहाँ तक कि कुछ गांव वाले तो फसल का गट्ठर घर रखकर दोबारा फसल काटने आ गए। देखते ही देखते पूरी फसल कट गई। ये सुनकर कन्हैया ने अपना सर पकड़ लिया। हे भगवान, तुम दोनों ने पूरे साल की मेहनत एक दिन में मिट्टी में मिला दी। इससे अच्छा तो तुम दोनों घर पर ही रहते। ये देखकर मीरा बोली, अब हम पूरे साल अपना पालन पोषण कैसे करेंगे? इन मूर्खों ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। कन्हैया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह निराश होकर घर आ गया। सोनू ने घर आकर कहा, पिताजी आपने फसल काटने के लिए कहा था, आपने ये नहीं कहा था कि फसल को घर लाना है। वैसे भी हम लोग इतनी मेहनत नहीं कर सकते। अगले दिन कन्हैया ने कहा, तुम दोनों को ये घर छोड़कर जाना होगा। तुम्हारा बोझ अब नहीं उठ सकता। मैं और मेरी पत्नी किसी तरह गुजर बसर कर लेंगे। चलो निकल जाओ यहाँ से। कन्हैया दोनों बेटों को घर से निकाल देता है। दोनों पूरे दिन भूखे प्यासे गांव में भटकते रहते हैं। शाम तक उनका भूख से बुरा हाल हो जाता है। किसी तरह वे एक पेड़ के नीचे रात काटते हैं। अगले दिन वे दोनों एक सेठ के खेत पर पहुंच जाते हैं। सोनू सेठ से कहता है, सेठ जी, हमें कुछ खाने को दे दीजिए। बदले में आप जो भी काम कहेंगे हम कर देंगे। सेठ उन दोनों को खाना खिला देता है। बदले में पूरे दिन उनसे मजदूरी करवाता है। शाम को दोनों उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं। मोनू सोनू से कहता है, अगर हमने अपने माता पिता का साथ दिया होता तो आज हमें ये सब नहीं देखना पड़ता और हमारे कारण हमारे माता पिता भी भूखे मर रहे होंगे। हाँ भाई, तू ठीक कहता है। चल, हम दिन में सेठ के खेतों में मजदूरी करेंगे और रात को अपने खेतों पर काम करेंगे। कड़ी मेहनत करके फसल उगाएंगे।
दोनों भाई दिन रात मेहनत में जुट जाते हैं। इधर कन्हैया एक सेठ की दुकान पर नौकरी कर लेता है और न्यूनतम वेतन में किसी तरह से गुजर बसर कर रहा था। इसी बीच गांव में एक प्रतियोगिता होती है जिसका सबसे अच्छी फसल के लिए इनाम दिया जाना था। कन्हैया भी प्रतियोगिता देखने को जाता है। जब इनाम की घोषणा होती है तो पहला पुरस्कार कन्हैया को मिलता है। ये देखकर वह कहता है, आपसे कोई गलती हुई? मेरी फसल तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। तभी गांव का जमींदार कहता है, कन्हैया भाई, ये कमाल तुम्हारे दोनों बेटों ने किया है। इन दोनों ने दिन रात मेहनत करके बहुत कम समय में फसल उगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। तभी कन्हैया के सामने दोनों बेटे खड़े हो जाते हैं। सोनू और मोनू उसकी पैर पकड़ लेते हैं। कन्हैया लाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास घर से निकलते ही हो गया था, इसीलिए हमने मेहनत करके ये फसल उगाई है। उस दिन के बाद तीनों बाप बेटे मेहनत करने लगे।